तो फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है। राधे राधे दोस्तों, तो पूजा मेरी हो चुकी है और अभी हो रहा है दोपहर का समय और मैं खाना बना रही थी, वैसे ही बेल बजी तो पार्सल वाले भैया आए। उसके बाद मैंने पार्सल ओपन किया। अभी डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं आपसे इवनिंग में। तो मैं इनके साथ, मुझे कुछ काम था तो मैं आ गई हूँ मार्केट। तो बस यहाँ पर हमें कुछ काम था तो 1-1.5 घंटे का हमने काम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि 1 घंटे का ही काम होगा, लेकिन ऐसे करते करते बहुत टाइम लग गया था हमें। और बच्चे घर पे अकेले थे। लड्डू को तो मैं सुला के आई थी, क्योंकि लड्डू को लेके आती हूँ तो कोई काम हो नहीं पाते हैं, तो इस वजह से। और काम करना भी ज़रूरी है लाइफ में, आपको तो पता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 90,000 रुपये वाली आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो फाइनली मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, जैसी थी मैं वैसे ही आ गई थी, क्योंकि आजकल ना कुछ तैयार वैयार होने का दिल नहीं करता। और गर्मी इतनी है तो मैं क्या करती हूँ ना, फेस को कवर करके निकल पड़ती हूँ, क्योंकि फेस तो वैसे भी किसी को दिखता ही नहीं है। तो जैसी थी वैसे मैं आ गई। इस सूट की चुन्नी ना वाइट कलर की है, बट मैं ये स्टॉल है ना मेरी, तो इसको ही डाल के आ जाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जब तक भैया फालूदा बना रहे थे, तो जब तक हमने सोचा कि चलो सेब पाव खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेब पाव खाने के लिए थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। और काफ़ी टेस्टी था ये सेब पाव, भी अच्छा था। और हमने दावेली भी खाई थी, वो भी अच्छी थी। दोनों खाए थे गर्मा गर्म, तो खैर अच्छे ही लगते हैं। तो फाइनली बच्चों के लिए लेके जाते, लेकिन लक जैसा खाता नहीं है, लड्डू छोटा ये सब खाता नहीं है, तो हम उनके लिए कुछ और लेके जाएंगे। और ठंडे हो जाते तो वैसे भी मज़ा नहीं आता। तो चलो एंजॉय करते हैं। अरे इन्होंने मुझसे बोला था कि 45,000 वाली कुल्फी खिलाऊंगा। मैंने की 45,000 वाली। बताओ ये 45,000 की कौन सी है? चॉकलेट रबड़ी, मैंगो रबड़ी, क्रंची, आम रबड़ी। ये खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा भैया? दस्तखत आ गया सराफा स्कूल, दस्तखत आ गया सराफा स्कूल। और इसकी प्राइस क्या है? ये इसकी प्राइस है 90,000 है। 1 लाख का फालूदा है। ये मैंगो रबड़ी फालूदा है रबड़ी में, लेकिन तो 55,000 वाली कुल्फी डली हुई है। और ये 90,000 रुपये का है। 90,000 का है ये। 90,000 का है। अगर आपको खाना है तो आ सकते हो। दस्तखत ताजिया। हाँ लो सर। कोई नहीं यार, 90,000 सुन के बता दिया जाएगा लास्ट में। थैंक यू सो मच कि 90,000 की का खिला रहे हो आप मुझे। जी भैया कैसा है? तो हम लोगों ने यहाँ पे 90,000 वाला फालूदा खाया था, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे किस किस ने ट्राई किया है मुझे ज़रूर बताना, जो लोग ग्वालियर से हैं। और जो लोग अभी तक नहीं आए तो एक बार ज़रूर जाना और ट्राई करना। भैया ने एड्रेस तो बता ही दिया है। तो बस हमने फालूदा एंजॉय किया था, और यहाँ पे सेब पाव और दावेली सब कुछ एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलते हैं। बच्चों की भी टेंशन हो रही थी, बार बार मैं कैमरा चेक कर रही थी, बट कोई नहीं। मतलब अंदर से मुझे क्या फ़ील हो रहा है वो मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि मेरी जैसी जो लेडीज होंगी वो ही समझ सकती है मेरी फीलिंग। बट अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, काम भी करने पड़ते हैं। जब कोई नहीं होता साथ देने वाला तो अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। चलो चलते हैं घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी पूजा हो चुकी है सुबह की। समय हो रहा है 7:10। पूजा हो चुकी है, पाठ हो चुका है। अभी जा रही हूँ मैं मंदिर। तो यहाँ पे थाली भी रेडी हो चुकी है। चलिए चलते हैं मंदिर। सब लोग घर में अभी सो रहे हैं और मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि कल सैटरडे था और कल मैं बाहर चली गई थी किसी काम से, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा है सुबह ही जाऊँगी। अगर ऐसा पता होता तो कल मैं सुबह ही चली जाती, लेकिन कल ये घर पर नहीं थे, परसों कहीं गए थे और सुबह में फिर कल आए थे। तो कल मैं बच्चों को छोड़ के, पूजा तो मैंने सुबह ही कर ली थी, लेकिन बच्चों को छोड़ के मैं ऐसे अकेले कैसे जाती मंदिर, और मंदिर में टाइम तो लग जाता है। तो चलो मैं चलती हूँ मंदिर, और फ़ोन वगैरह मैं यहीं रख के जा रही हूँ। आराम से पूजा करूँगी, 1-1.25 घंटा लग जाएगा। दोनों मंदिर जाना है, फिर आती हूँ। मीठे हैं क्या? हाँ अगर सही नहीं निकले तो वीडियो में बोल रहे हो, मैं बोल दूँगी। भैया को पता चल गया वीडियो बन रही है, उन्होंने बाल सही कर लिए अपने। एक कैरी दे दो, एक कैरी भैया, एक कैरी दे दो। पापा देखो, पापा। थैंक यू। वाह लड्डू कितना प्यारा है। टी शर्ट लड्डू का, शर्ट कितना प्यारा है। वाह लड्डू। मम्मी आज शादी में जाएंगे। शादी में जाएंगे आज? हाँ। ठीक है, सही से कर। तकरीबन 4:45 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ किसी काम से। लड्डू सो गया है।
और लक्ष्य जाग रहा है, पढ़ाई करेगा। ये घर पे है नहीं और इन्होंने कॉल किया है तो मुझे जाना पड़ रहा है। तो बस ऐसे ही कभी कभी काम आता है तो जाना पड़ता है फिर, है ना। कुछ चीज़ें हस्बैंड को संभालनी पड़ती है तो कुछ वाइफ को, ऐसी ही ज़िंदगी चलती है। आज संडे है। पहले वीकेंड पे हमारे कितने प्लान रहते थे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन अभी हमारे वीकेंड के कोई प्लान नहीं रहते क्योंकि लाइफ में टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। बैंड बज रही है हमारी तो लड्डू को सुलाने के बाद मैं निकल गई थी और यहाँ पे मैंने इनको ज्वाइन किया था। फिर हम दोनों को काम था कुछ तो वो काम किया हम लोगों ने। उसके बाद अभी ये मुझे लेके जा रहे हैं जूस पिलाने के लिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ गया आपको पता है। और गन्ने का जूस मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एकदम ताज़ा ताज़ा, लेकिन मीठा भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसा है। आगे इतनी दूर से आई है संडे की छावनी जूस पीने, तो भैया बोल रहे हैं कि शहद जैसा मिलेगा। तो मेरी चीनी डाल दोगे क्या, शहद डालोगे? मैं उधर पी के आई थी एक दिन, तो क्या था, बिल्कुल सीटा था, पता नहीं पानी ज़्यादा था क्या था। तो मैं कितनी दूर आई हूँ यहाँ जूस पीने के लिए। तो क्या सजाए, वाल पेपर ही तो लगाया पन्नी वाला, वाल पेपर ही तो लगाया है। खोल लो ना। तो मेरी हालत आप लोग देख सकते हो कैसी हो रही है। और इन दिनों ना बैंड बजी पड़ी है, सच बताऊं लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, हद से ज़्यादा। तो बस अब मैं इनसे बोली थी एकदम मुस्लिम लग रही हूँ मैं दिखने में, देख सकते हो सिर पे पल्ला डाल के ऐसे इस तरीके से, है ना। कैसा टेस्टी बताओ। झाग ज़्यादा है ना, वैसे ठीक है ना। सिंधे की चाटनी बनाइए, ताज़ा साफ गन्ने का रस, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। भैया ने बढ़िया जूस पिलाया है हमें, एकदम मीठा। चलें, पैसे दे दो। ये भी आपकी शॉप है क्या? आपकी तबीयत खराब है ना बेटा? मम्मा मैं तो पनीर से खा रहा हूँ। अच्छा अब खाती नहीं होगी, मैं आज से नहीं खा रहा। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो। लड्डू की तबीयत 2 दिन से ख़राब है, उसको सर्दी जुकाम हो गया है। तो मैंने उसको दवाइयाँ दे दी हैं, अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। और यहाँ पे लड्डू इतनी शैतानी करता है, एक तो इसकी एज ही है, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन उस पर नज़र बना के रखनी पड़ती है। जब से जला है ना तब से फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, लेकिन मेरी तो मजबूरी है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे लड्डू की टेंशन लगी रहती है, क्योंकि एक बार ऐसा हादसा हो चुका है तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है। फिर भी मैं कैमरे में चेक करती रहती हूँ। लक्ष्य भी छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है, बट क्या करें, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद मैं लड्डू को नहलाया, यहाँ पे भगवान जी के हाथ जोड़ रहा है। भगवान जी मेरे बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखना, अच्छे रखना, और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा मैं बात करती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ इस तरीके से। तो बस यहाँ पे अभी हो रहा है इवनिंग का समय। यहाँ पे मैं कल गन्ने का जूस पीने के लिए गई थी ना, तो वहाँ से मैं ब्रेड और पाव लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं सेब पाव बनाए हुए हैं। तो ये अपनी ऑफिस का काम कर रहे थे, तो सबसे पहले मैंने इनको दिया, फिर मैं लक्ष्य को दिया, उसके बाद फिर मैंने एंजॉय किया। और सच में बहुत टेस्टी बने थे। तो उसके बाद लक्ष्य जा रहा था सुबह के लिए फूल और प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पे लड्डू रो रहा था कि मुझे भी जाना है। बच्चे हैं, जिद करते हैं, मानते हैं नहीं। तो अभी अंधेरा ही हो चुका है, अभी जल्दी ही अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए। तो ये रहे आज के दर्शन, पूजा मेरी हो चुकी है। लड्डू बाय, शैतानी नहीं करना। तो सारे काम से हो गई थी मैं फ्री, बस लड्डू को नहलाने जा रही थी जब तक इनका आ गया था कॉल, क्योंकि उनको ऑफिस भी देखना होता है तो उतना ही टाइम मिलता है, तो इनके अकॉर्डिंग ही मुझे चलना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लड्डू को तो मैं बाद में नहला दूंगी, गर्मियों का मौसम है तो कभी भी नहला दूँ। सर्दियों में तो रहता है कि नहीं, दोपहर तक ही नहलाना पड़ता है, शाम को सर्दी लग जाती है। उसके बाद हम लोगों को घर खाली करना है ना, उसके लिए हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।
और सच बताऊं, किराए का घर होता है, बट क्या करें, सामान इधर से उधर शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चों के साथ अकेले सब चीज़ें हैंडल करना। बट कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है, ये तो चलता ही रहता है। तो उस चक्कर में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बस हम लोग लौट के आ रहे थे, तो इन्होंने मुझे पिलाया गन्ने का जूस। और यहाँ पर ये मेला स्टार्ट होने वाली है, जात बोलते हैं, ये मैया पौआ वाली मैया की जात लग रही है, अभी स्टार्ट ही हो रही है। पता है, जब जात का नाम आता है ना, तो इस तरीके से मैं देखती हूँ तो मुझे जोरा की याद आ जाती है। जोरा में भी मेला लगता था, जात लगती थी, मोटो मोटो की जात। तो शायद नवदुर्गा के बाद लगती, तो शायद अभी लगने वाली होगी। और नवदुर्गा के बाद तो मुटमुट की जात कौन गया है मुझे बताना, जो लोग जौरा साइड से हैं वो। मुझे पता है कमेंट तो तुम करते नहीं हो, सब वीडियो देखते हो, मुझे सब पता है, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने जूस पिया। लक्ष्य हमारा जूस पीता नहीं है, उसको गन्ने का जूस पसंद नहीं है, तो उसके लिए ना हम वैसी चीज़ें लेके जाते हैं। तो बस चलते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। अभी तो मेला स्टार्ट ही होने वाला है। ये आनंद नगर साइड में है, ये पौआ वाली माता। मैंने मंदिर नहीं देखा, ये मंदिर है। मैं कभी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो एक बार ज़रूर आऊँगी मैया रानी के दर्शन करने। मैया रानी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। तो यहाँ पे ये ना एकदम बंद कर दिया जाता है, यहाँ से 4 व्हीलर वगैरह नहीं निकलती हैं। शायद 1 महीने का रहता है मेला, कितने दिन का रहता है इतना मुझे नॉलेज नहीं है, अगर आपको है तो बताना। और आज एकादशी भी थी ना, तो इतनी ज़्यादा मतलब रास्ते में भीड़ भाड़ थी, लोग कैला देवी दर्शन करने के लिए भी जा रहे थे ना, आज बड़ी एकादशी थी। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई और लड्डू को देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हो ही जाता है यार। मैं 10 मिनट के लिए जाती तो 1 घंटा हो जाता है। तो मुझे बच्चों को आके देखती हूँ ना, वो टेंशन तो लगा रहता है, तो मैं गले से लगा लेती हूँ। मैं रो रही थी, तो यहाँ पे लक्ष्य बोल रहा था अपने पापा से कि पापा मम्मी क्यों रो रही हैं। कुछ नहीं कर रहा, हो जाता है यार, मम्मी चलिए ठीक है। नहीं सब दूँ ज़्यादा कुछ मैं बोल भी नहीं अब मैं सकती। सोऊंगा, मन तो करता है बहुत कुछ बोल दूँ, बट ठीक है, ये दिन भी निकल जाएंगे हंसते हंसते रोते रोते, है ना। ये तो समय है, निकल जाता है, कोई बात नहीं है। देख रहे हो ये देख रहे हो, उतरो उतरो वहाँ से। अच्छा मामा को प्यार करो। अच्छा तो आने के बाद लड्डू को नहलाया खिलाया, लक्ष्य के लिए खाना बनाया। हम लोगों का तो फास्ट था ना, तो हम तो गन्ने का जूस पी के आए थे उधर से। उसके बाद मेरा पार्सल आ गया था, ये पोस्ट ऑफिस से आया था। और पोस्ट ऑफिस भैया भी जानने लगे हैं अभी, तो वो डायरेक्ट घर आ जाते हैं, कॉल भी नहीं करते हैं। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाली थी, जब तक वो बेल बज गई थी। पता है मेरी ज़िंदगी में नींद तो लिखी नहीं है, रात में नींद पूरी होती नहीं है, और दिन में थोड़ा बहुत लेटती हूँ, टाइम मिलता है 10-15 मिनट के लिए, तो फिर कोई ना कोई बेल बजा देता है। कहीं दूध वाले भैया बर्नी लेने आ गए, या कुछ हो गया, ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने मंगाई हुई हैं 2 बेड शीट। मैंने पिछली बार 4 मंगाई थी ना, वो बहुत अच्छी निकली हुई हैं मेरी। ये खद्दी कॉटन में थोड़ी सी महंगी कॉस्टली आती हैं ये। अब हो सकता है आप लोगों के यहाँ सस्ती मिलती होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये बहुत कॉस्टली मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बेड शीट मंगाई हैं, तो बस मैं वही चेक कर रही थी, और बहुत अच्छी निकलती हैं ये वाली बेड शीट। और मैंने ये जयपुर साइड से मंगाई हुई हैं। उसके बाद अभी हो रहा है इवनिंग का समय, और मैं आ गई हूँ मंदिर। तो अब तो मेरा कोई रूटीन नहीं है मंदिर का, जब मेरा दिल करता है मैं तभी आ जाती हूँ, जब मुझे समय मिलता है मैं तभी आ जाती हूँ। तो आज मैं बहुत टाइम बाद मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि आज मैं फ़ोन लेके आई थी अपना, इसलिए। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये बालाजी मंदिर है। मुझे लगता है कभी कभी कि अगर मैं यहाँ से इस कॉलोनी से चली जाऊँगी तो मैं कुछ भी मिस नहीं करूँगी, क्योंकि घर को तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी, क्योंकि इस घर में हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सच बताऊँ तो। बट डेली का पैसा लग रहा है, कहीं कोई तबीयत ख़राब हो रही है किसी की, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बट ठीक है। बट मैं मंदिर बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, मैं जहाँ भी जाऊँगी। हो सकता है हम लोग आसपास ही घर लें, अभी देख रहे हैं, बट जैसे ही मिलता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। लो बेबी, नए कपड़े। किसके कपड़े हैं ये? चलो नैया कर लो, जल्दी से नए कपड़े पहन लो। थैंक यू नहीं बोले मम्मा ने, इतनी शॉपिंग करी है लड्डू के लिए। वाह, इधर देखो, इधर चल के देखा ना। वाह, ये तो बहुत सुंदर है यार। वाह लड्डू न्यू अच्छे लग रहे हैं ना। पहन लो फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। खड़े हो जाओ। ये कह रहे हैं थोड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े नहीं है, इसके पैर पतले हैं ना। तो लड्डू के मैंने मंगाए ये, कैसे लग रहे हैं लड्डू?
जो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? तेरी चप्पल पहना था। धूप पड़ रही है बाहर। धूप पड़ रही है बेटा। हाँ हाँ रोना नहीं। धूप पड़ रही। वो लग रही हो आपको। नई स्लीपर लड्डू की कैसे लगाया करो? फट कैसे गई ये? अभी फटी है क्या ऊपर? तुम्हें नहीं पता कैसे फट गई? नहीं। हाँ चूहा तो नहीं काटती है? पहले से ही कटी है वो। अच्छा। तो लड्डू की बातें आपने सुनी, बहुत बातें बनाता है, तो ये साथ जाने की जिद कर रहा था, फिर मैंने इसको रोका, लेकिन बहुत रोया, क्या कर सकते हैं, इनको तो जाना था किसी काम से। और मैं बना रही हूँ बर्गर, मतलब बर्गर नहीं बना रही, बन रखी हैं, तो मैं सोच रही थी बन नहीं रखी, पाव रखे हुए हैं, तो उसका मैं मिक्स करके बना दूंगी। मुझे मिरिंडा ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली हमारा हो गया है रेडी सब कुछ। यहाँ पे पकौड़ी और यहाँ पे बन और यहाँ पे सब चीज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह लड्डू सो रहा है अभी, तो मैंने उसके लिए बनाए हैं चिप्स, और ये हैं पापड़ जो जूली लेके आई थी लड्डू के लिए, और ये है पोला। तो वो खाता रहता है दिन में, थोड़ा थोड़ा फैलाता जाता है और खाता कम है। दूध गर्म हो चुका है, बस सुबह सुबह के कामों में लग गई हूँ, और ये हर दूसरे दिन का मेरा काम है। थैंक यू। अनिल के कितने हैं? खोल दो बेटा, गेट खोल दो, ये लेके आ रहा है लड्डू। जाओ ना, जाओ जाओ रख के आओ। तो आप लोग देख सकते हो समय हो रहा है 12:45, लड्डू अभी नहाया नहीं है, और टीवी चल रही है, क्योंकि काम आजकल मेरे ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ घर एकदम फैला हुआ डला है। तो ये पार्सल आ चुकी है। ये किसकी शॉपिंग है लड्डू? ये अब मैं लक्ष्य से बेबी बोल रही थी, तो इसे क्या बोल रहा था कि बेबी क्यों बोल रही हो आप? क्यों, मैं क्या बोलूँगी फिर? दादा से क्या बोलूँगी मैं? अच्छा, मेरा बेबी कौन है? लड्डू किससे बोलूं? क्यों? लड्डू तो ये रहा। जल्दी से ओपन कर दे, साइड में रखते जाना ओपन करके। हाँ साइड में रख दो, साइड में रख दो, मैं बाद में चेक करूंगी सारे आर्टिकल। लड्डू की इतनी शॉपिंग हो गई है ना। ये हाँ, ये भी साइड में, ये भी साइड में रखते जाओ। कुर्ता पजामा है वो। हाँ लड्डू का, सारी शॉपिंग लड्डू की है। हाँ ये भी साइड में कर दो। ये तो ऐसी तो मैंने मंगाई थी अभी कुछ दिन पहले ही, थोड़ा बस कलर डिजाइन अलग है। पापा की पसंद है ना वो। हाँ अभी ओपन करके देखूंगी सारे, बस तुम चेक कर लो कौन कौन से आ चुके हैं। अभी मैं देखूंगी कौन कौन से नहीं आए। अभी मैंने कल रात में भी इसके लिए शॉपिंग करी। ये हाँ रख दो ये कब मंगाई मैंने? अच्छा बनियान है ये। हाँ ये, हाँ एक। वाह लड्डू की कितनी सारी शॉपिंग। थैंक यू बोलो मम्मा को, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। अच्छा इन बच्चों के लिए इतनी शॉपिंग करती हूँ मैं, क्या बताऊँ। बहुत होंगे टोटल। अभी तो कल करिए, वो आएंगे, अभी तो और बाकी रह गए आना। हाँ खुलने वाली है। नहीं बेटा, बच्चे के लिए चाहिए ना कपड़े। क्यों लड्डू? इस बच्चे के लिए तो ऑनलाइन तुम्हारे मिलते नहीं है ना। सैटरडे को पापा के संग जाना, ऑफलाइन। कल सैटरडे कब है? कल परसों जाना, परसों संडे को टाइम नहीं है। चलो तो अभी हो रहा इवनिंग का समय। ये पानी पूरी आइसक्रीम वगैरह लेके आए थे, तो मैं पानी पूरी एंजॉय कर रही थी। खाना पीना सब लोगों का हो चुका है, बस मैंने ही नहीं खाया था। कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, वो मैंने वॉश करके रखी। थोड़ी बहुत क्लिप में शूट कर लेती हूँ जब मेरा मन करता है। कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए, तो वो लेके आए थे। ये रहे आज की कान्हा जी के दर्शन। राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। 7:10 और अभी जा रही हूँ मैं मंदिर। पहले भोलेनाथ के मंदिर जाऊँगी, फिर बालाजी मंदिर जाऊँगी, क्योंकि आज शनिवार है तो शाम को टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए। देख सकते हैं आप। और मेरा हवन भी हो चुका है। तो घर में सभी सो रहे हैं, मैं नहा धो के घर पे पूजा कर ली है। और इयररिंग्स मैंने निकाल दी है, तो कैसी शक्ल हो रही है देखो। सुबह सुबह रात में नींद पूरी नहीं होती ना, लेट सोती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ, मैंने पूजा की थाली कर ली है तैयार, तो अभी जा रही हूँ मैं मंदिर। मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी पूजा की थाली हो गई है तैयार, इसमें पानी का लोटा। चलो चलते हैं मंदिर। फ़ोन मैं घर पर ही छोड़ के जा रही हूँ। अभी तो सब सो रहे हैं, फ़ोन में घर पर ही छोड़ के जा रही हूँ। और
चलो चलते हैं मंदिर। राधे राधे, जय श्री महाकाल। एवरीवन, अभी हो रहा है समय 12:45, खाना बन चुका है, लड्डू नहा लिया है, बस कपड़े नहीं वॉश हुए, तो मैंने सोचा कि बाद में वॉश करूँगी। इनका कॉल आ गया था कि तुम आ जाओ, अर्जेंट काम है, तो लड्डू को छोड़ के मैंने भी खाना नहीं खाया। मैंने इनसे बोला कि आप भी आ जाओ और आप भी खाना खा लो, फिर मैं आपके साथ चलूँगी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर मुझे जाना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, कुछ अर्जेंट काम के लिए। तो फिर भैया ऐसे ही चल रहा है आजकल, तो हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। और मतलब सुबह से मतलब इतनी जल्दी उठती हूँ मैं, बहुत जल्दी, उसके बाद रात में लेट सोती हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही है। और इस टाइम पे सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान होता है सपोर्ट करने वाला, मतलब कि मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे टाइम का नहीं पता मैं कितने टाइम में लौट के आ रही हूँ, तो बच्चों को संभालने वाला। अब मैं ना दोनों बच्चों को अकेला छोड़ के जाती हूँ, बट वो कैमरे लगे हैं तो मैं देखती रहती हूँ। और बट फिर भी यार, फिर भी पता है, लक्ष्य को मैंने पॉटी धुलाना सिखा दिया है, क्योंकि अगर मैं घर पे नहीं रहती थी ना, जैसे अर्जेंट काम आता है तो मुझे जाना पड़ता है, तो फिर वो खड़ा ही रहता था। एक बार मैं गई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो लड्डू ने पॉटी कर ली थी जैसे ही मैं घर से निकली थी, और मैं 1-1.5 घंटे में आई थी, तो 1.5 घंटे तक लड़का ऐसे ही खड़ा रहा था। वैसे मैं रोना नहीं चाहती, इमोशनल मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती, बट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कुछ चीज़ें कि मेरा घूमना फिरना, मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या खरीद रहे हैं, मेरा ये मतलब सारी चीज़ें सबको दिखती हैं, सबको दिख जाती हैं, लेकिन जो तकलीफ़ हम दोनों मिलके सह रहे हैं वो किसी को नहीं दिखता है। ठीक है, इसलिए मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि ऐसा भी होता है। और ज़रूरत के समय मुझे कभी भी, आपने भी देखा हो, कभी भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। और जब सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं ना, तो सब लोग बोलने के लिए आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं बोलने के लिए, तो मुझे तकलीफ़ उस बात से होती है। बट ठीक है यार, ये दिन भी निकल जाएंगे। और परसों है गणगौर, और अभी जूली आई थी, तो अभी दोबारा भी आएगी, क्योंकि आज शाम की छुट्टी है, कल की भी वो छुट्टी कर रही हैं, परसों की भी कर रही हैं, तो मैंने बोला परसों तो गणगौर है तो आना ही पड़ेगा। और तो अभी मैंने क्या है कि हेयर वॉश वगैरह, सुबह मैं जल्दी नहा ली थी और नहा के मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, और अभी मैंने हेयर वॉश किया है। बस खाना पीना सब कुछ बन गया। अब मैं जल्दी में जा रही हूँ, तो मैं भी खाना नहीं खा के जा रही हूँ, बच्चे खा लेंगे। और लड्डू के लिए मैं खिचड़ी बनाई थी, तो मैं खिला पिला के सारी चीज़ें करके, इतने ज़्यादा ब्लॉग मेरे पेंडिंग में डले हैं, लेकिन मैं एडिट करने के लिए टाइम नहीं है। रात में एडिट कर रही थी, नींद आ गई, मैंने सोचा सुबह करूँगी। सुबह पूजा करके फ्री होके आई, तब तक फ्री उठ गए थे, आज सैटरडे था, फ्री मंदिर गए थे, तो चाय पानी तो सब काम ऐसे ही हो गया। आज सैटरडे है और मार्केट भी जाना है शॉपिंग करने, क्योंकि अर्जेंट है, लच के लिए कपड़े आने हैं, इनके लिए भी लाने हैं, मम्मी दे रही हैं, तो मम्मी ने बोला कि तुम अपने लिए अपने हिसाब से ले लेना। तो फिर अब देखो टाइम होगा तो ले लेंगे, टाइम ज़्यादा है नहीं, तो मैं तो अपने लिए साड़ी लेके आ गई थी। मम्मी क्या है कि मैं पहनती हूँ तो हमारी पसंद से ही देती हैं, मेरे फेस वगैरह सबको इग्नोर करना। और सब लोग बोल रहे हैं पहले से बहुत पतली हो गई है, तो हाँ मैं पतली हो गई हूँ। और एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कुछ मुझे नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। लेकिन बस एक बार अच्छे से, क्या हमें घर भी शिफ्ट करना है यार, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हमने एसी भी खुलवा दी है, तो हमें घर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, अभी इसी महीने करना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। और लड्डू भी सही बताऊँ इतना कमज़ोर हो गया, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया है वो, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। मतलब मेरी लाइफ की तो ऐसा लग रहा है कि ग्वालियर आने के बाद बैंड ही बज गई। बैंड वहाँ भी बजती थी, बट यहाँ आने के बाद कुछ ज़्यादा ही बज गई है चैन से। मतलब दवाई, और मेरी टैबलेट, मैं 2 दिन से पता इतना थक जा रही हूँ रात में कि मैं टैबलेट ही नहीं खा पा रही हूँ ना। और इसके लिए मैं शॉपिंग करी थी, और मुझे मतलब एक जोड़ी कपड़े पसंद नहीं आए, तो मैंने वो चेंज किया। तो आज ये रो रहा था कि मतलब मेरे कपड़े क्यों दिए हैं। तो चलो बस चलते हैं, तकलीफ़ तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आती है जाती रहती। बट मैं कभी कभी लगता है मैं सोशल मीडिया पर कुछ भी ना शेयर करूँ, न करती भी नहीं हूँ, बट अपनी तकलीफ़ तो मैं कर सकती हूँ ना, कि मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ। फिर लोगों को लगता है कि वो उसके लिए इतना क्यों करता है, अरे भैया, मैं हर चीज़ में आगे खड़ी रहती हूँ। जब एक्सीडेंट हुआ था सब मैंने ही संभाला था, मेरा बच्चा जला था सब मैंने ही संभाला था। तो वो मेरे लिए कुछ भी ना लें, मतलब मेरा फ़ोन क्यों आया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन क्यों दिलाया है, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। लोग अपने वाइफ को कुछ भी दिलाएं, अपने लिए कुछ भी करें, शॉपिंग करें, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमारे लिए मेरे हस्बैंड क्यों करते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाता है। ऐसी बात है, कोई भी करेगा तो हो जाएगा। मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, बट
इस वजह से पता है, आप बिलीव नहीं करो, मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ, मैं किसी को भी कॉल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है टेंशन, कोई बात मेरे कान तक आ जाती है तो मैं सबसे दूर रहती हूँ एकदम। बस अपना अपना रूटीन, आना जाना, बच्चे संभालना और अपना थोड़ा बहुत वीडियो में बिजी हो जाना, बस यही मेरा काम है। चलो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया और अभी बस मुझे निकलना पड़ेगा और सारी चीज़ें, दूध वगैरह फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, आगे काम चल रहा है, कैसे निकलूँगी। तो ये ब्लॉग ना मेरा 10 से 12 दिन का है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। मैं क्या बताऊँ, लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी चल रहे हैं ना, दोनों ही हस्बैंड वाइफ। ये थोड़ा ज़्यादा है, इन पे लोड ज़्यादा है, मुझ पे थोड़ा कम है, क्योंकि उनको ऑफिस के साथ भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और मुझे भी जाना पड़ता है, तो इस वजह से। लेकिन अभी हमारे जिस काम के लिए कर रहे हैं वो काम बन ही नहीं रहा है ना, इस वजह से। तो चलो चलते हैं घर, बच्चे अकेले हैं, परसों गनगौर है, मेरी कोई भी तैयारी नहीं है और मेरे 2 ब्लॉग अभी पेंडिंग में है, फ़ोन में स्पेस नहीं है, जल्दी एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप ढेर सारा प्यार देना। तो ईद है कब है? ईद परसों, बकरा जा रहा है। इसकी बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये तो कटेगा। और अब की बात तो मीठी ईद है, तो ये क्यों कटेगा? वैसे साथ वैसे जा रहा होगा, भी है ना, इसलिए अपन को लगता है लोग कैसे खाते होंगे ना, लेकिन उनका है। और उनके यहाँ वो भैया ये बोल रहे थे कि मतलब हम लोगों के अपने पूजा पाठ होता है ना, तो अपन कुछ भी वैसी चीज़ें नहीं, वो कह रहे हमारे यहाँ यही चलता है, नॉन वेज सबसे पहले। सब लोगों के यहाँ अपना अलग अलग रहता है देखो। और अपन लोगों के यहाँ पनीर नहीं है, गाँव में सब जगह ही है। खैर गाँव में क्या पनीर पनीर पनीर, तो ऐसे ही है, सबका अपना अपना रहता है। चलो चलते हैं, दोनों बच्चों को छोड़ के। मुझे 1-1.5 घंटा हो गया और मेरे भैया भी आया था, पीताम्बरा गया है ना, तो दूध, छाछ और बहुत सारे पापड़, बहुत सारे आइटम लेके आया है मेरा भैया। और देखूंगी 2 बैग लेके आया है। और मुझे भी कुछ भेजना था सामान, जो उनका ही सामान था मेरे यहाँ पर। कुछ तो शॉपिंग थी जो करी थी भावना वगैरह के लिए, मेरे कुछ भेजना था, तो वो घर पे ही मैं घर पे थी नहीं, तो वो बैग घर पे ही रह गया। चलो चलते हैं। जब घर आती हूँ बच्चों की ये हालत देखती हूँ ना, तो रोना आता है, सच बताऊँ। मेरा बच्चा सो गया।